हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और भूत से तो बिल्कुल नहीं डर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर गया हूं। ये कहानी है भैरवपुर की। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। भैरवपुर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव है। चारों ओर घने जंगल, सुनसान रास्ते और रहस्यमयी नदियां। गांव में एक जगह है जिसे सब सापित हवेली के नाम से जानते हैं। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सूरज ढलने के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पे कदम नहीं रखता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो हवेली एक श्राप है, इंसानों के पापों का प्रतीक। वहां की दीवारें खून पी चुकी हैं, वहां की हवाएं चीखें सुन चुकी हैं। बात है 1952 की। उस हवेली को बनवाया था ठाकुर अर्जुन सिंह ने। वो जमींदार थे, धनवान मगर क्रूर। उसकी हवेली गांव के बाहर ऊंचे टीले पर थी, जहां से वह पूरा इलाका देख सकता था। उसकी पत्नी राधिका बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन ठाकुर को शक था कि हवेली के एक नौकर मोहन से प्रेम करती है। ठाकुर ने एक दिन झूठे सबूत के आधार पर दोनों को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कहते हैं उस समय दीवार के पीछे से तीन तीन दिन तक चीखों की आवाज आती रही। कुछ महीनों बाद ठाकुर भी पागल हो गया। वह हर रात चीखकर दीवारों से बात करता और अंत में उसने भी खुद को उसी तहखाने में फांसी लगा ली। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई नहीं रहा। लोगों ने देखा कि रात को उस हवेली में रोशनी जलती है और कोई औरत साड़ी पहने छत पर टहलती है, और कभी कभी कोई बच्चे की रोने की आवाज आती है, जबकि हवेली में कोई रहता भी नहीं है। वो हवेली 70 साल तक वीरान रही थी। साल 2023 की बात है। राहुल मेहरा, दिल्ली का एक प्रसिद्ध यूट्यूबर जो हॉन्टेड इंडिया सीरीज नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, वो अपने दोस्त अमित, नेहा और कैमरामैन सागर के साथ भैरवपुर आया। उन्हें भैरवपुर की हवेली की कहानियां सुनकर लगा कि वे परफेक्ट शूटिंग लोकेशन है। गांव वालों ने उन्हें मना किया। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां मत जाना। वहां जो जाता है वो लौटता नहीं, या लौटता है तो वो नहीं होता। पर राहुल को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो रात को 11 बजे टीम के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी, दीमक लगी लकड़ी की सीढ़ियां, जाले से भरे कमरे और तहखाने की ओर जाता हुआ एक लोहे का दरवाजा। जैसे ही सागर ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन 5 मिनट में ही कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया। नेहा ने कहा, शायद बैटरी गई है। राहुल ने कहा, नहीं, बैटरी फुल है। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर से, जैसे किसी ने धक्का मारा हो। ये सब डर गए, लेकिन राहुल ने कहा, चलो तहखाना देखते हैं। तहखाने में उतरते ही अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे सड़ी हुई लाश की। नेहा को चक्कर आने लगा। उन्होंने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे हैं, लेकिन वो धब्बे जैसे ताजा हों। और तभी वहां एक औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। नेहा चीख पड़ी। राहुल ने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां उभरे शब्द थे, हम यहाँ हैं हमेशा के लिए। सागर बेहोश हो गया। अमित भागने के लिए दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। चारों ओर चारों ओर एक भारी सन्नाटा, और फिर किसी ने राहुल के कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह गांव वालों ने देखा कि राहुल खेतों में पड़ा है, बेशुद्ध, बाल सफेद, आंखें लाल और जुबान पर सिर्फ एक ही बात, मैंने उन्हें देखा। वो दीवार के पीछे नहीं, अब वो सबके अंदर है। सागर और अमित कभी नहीं मिले। नेहा मानसिक अस्पताल में भर्ती है, और राहुल, वह अपने नाम से ही पहचानता नाम अपने नाम से को ही नहीं पहचानता। वो बस हर रात हवेली का नक्शा बनाता है और बार बार दीवारों पर यही लिखता है, हम यही हैं। आज भी हवेली वही है, वीरान। कभी कभी वहां से एक लड़की की हंसी की आवाज आती है, कभी कोई बच्चा गाना गाता है, कभी हवेली की छत से कोई चीख सुनाई देती है। कहा जाता है कि हवेली अब खाली नहीं है, वो अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे।
और मैं आपको बता दूं, ये कहानी इंटरटेनमेंट के लिए है, तो कृपया इसे एंटरटेनमेंट की तरह लें, हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।